अभियो भैया सब मिल खायब आम यो रहल छै गर्मी छूटी फुकारि रहल अछि गाम यो शहर निवासी अभियो भैया सब मिल खेबै कुमार वर्मा जी के हम आमंत्रित कर रहे छी हाँ कि आवत हाँ सुबह ही सुबह जी 36वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन है और आज उसका दूसरा दिन जमशेदपुर में है। 24 वर्ष पहले भी 2 दिन का यह कार्यक्रम है। 24 वर्ष पहले भी यहाँ 7वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन हुआ था। इस सम्मेलन की विशेषता है कि इसको वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग की गई है और पहली बार किसी मैथिली कार्यक्रम का वैश्विक स्तर पर स्ट्रीमिंग हुआ है। कल इसे लाखों लोगों ने देखा है और कल हजारों लोग मिथिला राज्य की मांग और शास्त्रीय भाषा के रूप में मैथिली को दर्जा मिले और झारखंड के नियोजन नीति में मैथिली को स्थान मिले। सरकार में तो आपके भी समाज के लोग हैं, गठबंधन सरकार में आपके भी समाज के लोग हैं। सभी देखिए सरकार होती है और कोई भी प्रतिनिधि है हमारे प्रतिनिधि हैं। समाज इसमें नहीं होते, इस जाति पाति से समाज नहीं चलता है। गठबंधन आपके समाज के लोग सरकार में है, उसके बावजूद भी आपकी मांग पूरी नहीं हो रही है। स्वाभाविक है ना, राजनीति हमेशा अपने स्तर से काम करती है और अष्टम अनुसूची में अटल बिहारी वाजपेयी के समय मैथिली को स्थान मिला था। दिक्कत है मिथिला के लोग बुद्धिजीवी हैं, वे सड़क पर हंगामा नहीं करते हैं, वो बौद्धिक रूप से आंदोलन करते हैं और बौद्धिक रूप से जब आंदोलन होता है तो आज के लोकतंत्र में समय पर पूरा होना मुश्किल होता है और मिथिला राज्य का निर्माण न होना भारत की जो राज्य निर्माण की नीति है उस पर एक कलंक है। चूँकि मिथिला राज्य सबसे पुराना राज्य है, जो जानकी का राज्य है, जनक से जुड़ा हुआ है, सीमावर्ती राज्य है, वहाँ नेपाल की सीमा लगती है और गरीब राज्य है। प्रशासनिक दृष्टि से जो आज राज्य बनाया जा रहा है और भाषिक दृष्टि से जो पहले बनाया जाता था, दोनों तरफ से मिथिला राज्य बनने योग्य है, नहीं बना है। और जमशेदपुर में ये कोल्हान में जो 3 लाख के लगभग मैथिली भाषी हैं और 20 लाख के लगभग झारखंड में मैथिली भाषी हैं, उनके प्रति यह अन्याय है कि नियोजन नीति में मैथिली को स्थान नहीं मिला है। इन सारी मांगों जो वैश्विक स्तर पर मिथिला का जो परिदृश्य है और मिथिला में जो स्थिति है उद्योग का, धंधा का, उसमें मिथिला की भागीदारी कितनी है, युवाओं की भागीदारी कितनी है, इन सारे चीज़ों पर सुबह से विमर्श आज चल रहा है। आज भी बहुत सारे दोनों दिन मिला के लगभग 75 आलेख प्रस्तुत किए गए हैं, रिसर्च पेपर प्रस्तुत हुए हैं और महिलाओं के तरफ से भी बहुत जोरदार ढंग से अपनी बातें रखी गई है। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के लिए विशेष सत्र था जिसमें 12 आलेख महिलाओं ने प्रस्तुत किया है। ये सारी बातें हैं और राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है, समाज का जो काम है वो करना उनका दायित्व है। इसमें किस समाज से, किस जाति से, कहाँ से लोग हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। मिथिला समाज के कितने सांसद होंगे, झारखंड से कितने सांसद होंगे, सभी सांसद को देश के बारे में सोचना पड़ता है, सभी विधायकों को सोचना पड़ता है। आज यहाँ सांसद आए थे, कल विधायक जी सब थे, तो सभी का सहयोग मिलता है तब ना झारखंड की द्वितीय भाषा मैथिली है। और 8 विधायक यहाँ के, जिसमें एक भी मिथिला समाज के नहीं थे, और 8 विधायकों ने मैथिली को स्थान देने के लिए झारखंड विधानसभा में आवाज़ बुलंद किया था।
तो है ना, झारखंड राज्य बनाने के लिए महाराज कामेश्वर सिंह ने पहला प्रस्ताव राज्यसभा में दिया था। तो सब मिलकर चलता है समाज, समावेशी समाज के लिए मिथिला काम करता है, मिथिला के लोग काम करते हैं। अपना परिचय बताएं। डॉक्टर अशोक अविचल, केंद्रीय अध्यक्ष अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मैथिली परिषद चाहता है कि जिस भाषा के आधार पर जो राज्य का निर्माण होना है, जो भारत सरकार की नीति है, उस नीति का पालन बिहार में भी हो। मिथिला राज्य पहले से व्यवस्थित रहा है। आप लोग भी सुना होगा, राजा जनक थे, अंतिम राजा जनक। तो वो मिथिला का राज्य का जो क्षेत्र था, वही क्षेत्र हम कहते हैं जो वही क्षेत्र हो, लेकिन मिथिला भाषा, जितने भाषा बोलने वाले हैं उस एरिया के ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, चमार हो, दुसाध हो, तेली हो, सूरी हो, सभी मैथिली बोलते हैं। तो वो सबों की भाषा है। तो सबों की भाषा के आधार पर पहले भी निर्माण हुआ है, तो उस पर मिथिला राज्य का निर्माण हो। इसके लिए मेरा नाम डॉक्टर प्रणय कुमार मिश्रा है। कैसा लगा सर कार्यक्रम? बहुत अच्छा कार्यक्रम। ये मैथिली संस्कृति का एक सुनहरी संस्कृति है। इसे ज्वाइन करना और इसे पार्टिसिपेट करना अपने आप में एक सौभाग्य की बात है। और मैथिली संस्कृति को हम लोग यहाँ पे जीवंत रूप में देखते हैं। चाहे आहार हो, चाहे आचार विचार हो, एक अलग संस्कृति है जिसको हम लोग बहुत इंजॉय करते हैं। यहाँ इस हम लोग दिवस के रूप में मनाते हैं। सम्मेलन हो रहा है, दिवसीय सम्मेलन जो चल रहा है, इसके विषय में आप चूँकि एक युवा वर्ग है, तो युवा को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से ये सम्मेलन हम लोग को उत्साहवर्धन कर रहा है। आज ये 36वां ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है मैथिली का। इसका मेन उद्देश्य यही है कि जो हम लोग का भाषा, हम लोग का संस्कृति, हम लोग का जो कल्चर, जो धीरे धीरे हम लोग छोड़ते जा रहे हैं, उस चीज़ को कैसे संभाल के हम लोग लेके चल सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, उसका माने एक बड़ा जिम्मेदारी हम लोग के कंधों पर है आज के युवा वर्ग पे। क्योंकि हम लोग अगर इसकी शुरुआत अगर हम लोग घर से नहीं करेंगे तो ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। तो मेन उद्देश्य इसका एजेंडा यही है कि हम लोग अपने संस्कृति, अपने संस्कार को, अपने भाषा को समृद्ध बनाएं और उसको संरक्षण प्रदान करें। और दूसरा मूल उद्देश्य हम लोग का मिथिला राज्य की जो हम लोग का डिमांड है, आज नहीं, हम लोग का आज झारखंड बना उससे पहले से हम लोग का मिथिला राज्य का डिमांड है। वो उद्देश्य को पूरा करने के लिए कैसे हम उसको और धीरे धीरे आगे की ओर उस अपने आंदोलन को विस्तृत रूप उसका विस्तार कर सके, उस उद्देश्य से हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सरकार से क्या ऐसी मांग करें? झारखंड सरकार से क्या वैसे आपके एजेंडा है? आपको कोई मांग? निश्चित रूप से आज मिथिलांचल हम लोग का यहाँ पर हम लोग लगभग जमशेदपुर में आसपास में यहाँ पर 3 लाख आबादी है हम लोग के मैथिल की संख्या की। और झारखंड का मैथिली द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्राप्त है, लेकिन झारखंड सरकार के द्वारा इसको नियोजन नीति से निकाल दिया गया है। हम लोग ने डिमांड किया था कि नियोजन नीति में कि हम लोग को भी नियोजन नीति में रखा जाए, ना कि केवल मैथिली को ही हम लोग, इसके अपितु हम लोग भोजपुरी को, मगही को, इस सब को हम लोग सब के साथ मिलजुल कर हम लोग सरकार से यही डिमांड करते हैं कि सर्वप्रथम झारखंड सरकार से विशेष रूप से ये हमारी डिमांड है कि नियोजन नीति में मैथिली को प्राथमिकता दिया जाए, उसको स्थान दिया जाए। सर, आपके कई जो है सो यहाँ पे नेतागण जो है मिथिला समाज के जैसे झारखंड के गठबंधन के साथ हैं, तो क्या उन लोगों की क्या राय रहती है? कैसे जो है सो आखिर तो समाज के भी लोग इसमें हैं, बढ़ चढ़ के हैं? निश्चित हम लोग तो बार निरंतर उनसे अपना लगातार हम लोग जाते हैं, उनसे अपना डिमांड रखते हैं। वो लोग हमेशा हम लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि हम लोग, चूँकि अब तो सदन के अंदर वही है, हमारा प्रतिनिधित्व तो वही लोग कर रहे हैं, हम लोग तो सदन के अंदर जा नहीं सकते। उन्हीं के माध्यम से बार हम लोग ये अपना मांग रखते हैं कि सरकार के पास आप हम लोग की मांग को रखें कि हम लोग की उपेक्षा ना हो, हम लोगों को नियोजन नीति में स्थान दिया जाए और सरकार हम लोग को लेके चले। 36वां अंतर्राष्ट्रीय मैथिली सम्मेलन कार्यक्रम विगत 2 दिनों से चल रहा है जी। क्या इसके विषय में क्या आयोजन है, इसके विषय पर? ये 24 साल के बाद में जमशेदपुर में दोबारा हो रहा है। 2000 ईस्वी में जमशेदपुर में यह हुआ था 7वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। आज 24 वर्षों के बाद में 36वां होने का सौभाग्य जमशेदपुर को प्राप्त हुआ है। तो सारे कमेटी के लोग और साथ में जितने मैथिल और मिथिला से जुड़े हुए जितने संस्था जमशेदपुर में हैं, मिथिला सांस्कृतिक परिषद है, ललित नारायण संस्था, सामाजिक संस्थान है, बाबा कुटी के लोग हैं, विद्यापति परिसर बागबेड़ा हैं, सब लोग इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना तन मन धन सब लगाए हुए हैं। झारखंड के अलावा कहाँ से लोग आए हैं? इसमें झारखंड के अलावा भारत के विभिन्न सभी राज्यों से हैं, साथ में नेपाल से भी 20 लोगों का प्रतिनिधि मंडल आए हुए हैं। इसका विशेषताएं क्या है इसके विषय में?
इसमें दोनों दिन अलग अलग आयाम पर में मिथिलांचल का जो रहन सहन लोगों का है। आज का दिन जो है हम लोग का नया साल के रूप में मनाते हैं, तो आज पारंपरिक मिथिला भोजन जो हम लोग का होता है वो सब का व्यवस्था है। और लोग आम का चटनी से लेके दलपूरी, ये सब जो मिथिलांचल में नया साल के समय मनाया जाता है वो सब आज के दिन में भोजन पर उपलब्ध है। और मैथिल परंपरागत कल निकला था शोभा यात्रा, जिसमें महिलाएं लाल पीले साड़ी में और पुरुष जो है वो धोती कुर्ता और पाग पहने हुए यहाँ से परिसर से निकल के और गुरमुरी के बहुत लंबे दूरी तक तय करके यहाँ तक वापस आए थे। बहुत संख्या में लोग थे। मिथिला समाज में, क्योंकि मैं भी वहीं का हूँ, आज भी मिथिला समाज में जो वहाँ के लोगों का काफ़ी पिछड़ापन है, काफ़ी लोग पिछड़े हुए हैं, काफ़ी गरीबी देखी गई है। तो उसके विषय में आपकी क्या राय, कैसे आपके समाज जो है देखती है? इसके विषय में आज आप पहला सत्र में आए होते तो मैथिल और मिथिला से जुड़े हुए लोग जो विश्व के भिन्न भिन्न जगहों पर में है, पहला बार लाइव हम लोग स्क्रीनिंग कर रहे हैं। पूरे विश्व से लोग जुड़े हुए थे हम लोग के साथ में। तो आपको ये देख के अच्छा लगता है कि हमारे लोग अमेरिका से लेके कैलिफोर्निया से लेकर कुछ लोग यहाँ पार्टिसिपेशन करने कैलिफोर्निया से आई हुई थी महिलाएं। तो अच्छा लगता है कि आज बहुत अच्छे अच्छे पद पर में लोग हैं हमारे समाज में मैथिल सर हैं। विद्वता की कमी नहीं है सर, समाज में गुणों की कमी नहीं है, लेकिन ये तो- अभी भी सर समाज ये में तो निर्माण की आवश्यकता है। राजनीतिक पिछड़ापन जो है बिहार में, ये सरकारों की देन है वहाँ की। वो अब जो है नया सरकार आप देख रहे हैं लगातार इसके ऊपर में काम कर रही है। अब बिहार तरक्की कर रहा है। जब से आपको हम लोग का मखाना बोर्ड बना है, उसके बाद में आप देखेंगे जो लोगों को वो पहले मखाना गांव में 100 रुपये किलो मिलता था, 200 रुपये किलो मिलता था, अब वो 1200-1500 रुपये किलो हो गया है। तो एक अच्छा रोज़गार वहाँ से लोगों को मिल रहा है। आज उस सेमिनार में जुड़ी हुई थी महिला जो मखाना व्यापार से जुड़ी हुई है, उन्होंने बताया कि 5 साल पहले और आज के जो सिनेरियो में कितना सारा परिवर्तन हो गया है। सर नारी शक्ति को क्या बोलना चाहेंगे इस कार्यक्रम के? नारी शक्ति तो मिथिलांचल नारी के ऊपर में ही है। जनक नंदिनी हमारे समाज से है, जुड़ी हुई हैं, उनसे उनके ही सब संतान हम लोग हैं। नारी शक्ति का तो हमेशा ही सम्मान मिथिलांचल में है और उनके नाम से ही हम लोग पहचाने जाते हैं। विपिन झा, हम लोग इस हम संस्था में महासचिव हैं। ये हमारे संजीव झा जी हैं और तरुण जी हैं, अनिल झा हैं। अभी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में काफ़ी दिनों से आपका एक लगाव है। मिथिला समाज के अलावा और भी समाजों में आपकी काम भूमिका रही है, तो क्या कहना चाहेंगे सर इस कार्यक्रम के माध्यम से? मिथिला समाज तो खाली मिथिला में नहीं, पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही है। और विश्व का कोई कोना नहीं है जिस कंपनी का बड़ा से बड़ा अधिकारी मिथिलांचल का ना हो। तो विश्व खाली मिथिला ही नहीं, मिथिला की आप थोड़ा दुर्भाग्य समझिए कि मिथिला में उतना अपॉर्चुनिटी नहीं है, सरकार की उदासीनता के वजह से और बहुत सारा कारण है। लेकिन मिथिला से बाहर निकल करके दुनिया के हर एक कोना में मिथिलांचल का देन बहुत ज़्यादा है और बहुत आगे बढ़ चढ़ कर हर एक राज्य में, देश को तो छोड़िए विदेश में भी जा कर के अपना नाम रोशन करा, मिथिला का नाम रोशन करा, देश का नाम रोशन करा। संजीव झा, इस समिति से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ और ये सारे लोग हमारे बढ़िएगा।